स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आइए सुनते हैं सन 1949 में लिखी छलना। छलना अभी बालिका है, बालिका, मृगछौना सी चंचल, कुसुम सी कोमल। हंसती तो उसके जूही सी कली की तरह छोटे छोटे दांत चमक उठते, और खिसियाती तो बस लाल टमाटर। उसके भाव से जान पड़ता कि उसकी छाती में कलाकार की आत्मा किसी सुषुप्त अवस्था में वर्तमान है और मस्तिष्क में सौंदर्य की अधखिली कल्पना। जब मैं अपने घर के बाहर सजला सरसी के तट पर बैठा सुदूर क्षितिज में विलीन होते हुए सूर्य के लाल चक्के को देख रहा था, तो वो मेरे कंधे पर झुककर बड़े गंभीर स्वर में बोली, अमर बाबू, जी चाहता है कि मैं आपकी कल्पना की दुनिया की झांकी लूं। इस मिट्टी की दुनिया में तो सिर्फ गंदगी ही गंदगी मिलती है। शहर में भीड़ भाड़, गांव में कीचकाच, बड़ों में एक दूसरे से नोक झोंक, माँ की पड़ोस वालों से खींचतान, और तो और मेरे स्कूल में भी वही चकचक चलती। कहीं एक पेंसिल के लिए मारपीट, तो कहीं बित्ते भर सीट के लिए कांव कीच। मुझे तो ये बातें जरा भी नहीं भाती। मैं मुस्कुरा रहा था कि ये उम्र और ये बात। फिर हंसी दबाते हुए पूछ बैठा, तो और बताओ, यहां क्या क्या देखा? कहीं भी सुंदरता नहीं देख सकी, तरस कर रह गई महज एक घूंट के लिए, मगर सौंदर्य का सिंधु दूर ही लहराता रहा। मैं घबराता, इस कोई 13-14 की ही उम्र में वो इतना क्यों सोच लेती है, कैसे समझ लेती है? फिर कह देता, वाह री मेरी लाडली, तू तो सयानों को भी चूना लगाएगी। खैर, इन पचड़ों में दिमाग न खपाओ, अभी पढ़ो और खेलो। बड़ा होना तो दुनिया की नब्ज पर उंगली रखना। बात उसकी आंखों में बस जाती। कुछ भी हो, आखिर बालिका ही तो है। और आज जमाने के बाद शिमला में अचानक भेंट हो गई। मैंने उसे बिल्कुल नहीं पहचाना। वही बेसाख्ती टोक बैठी, क्यों, आपका नाम अमर बाबू है ना? हाँ, तो फिर यही कि आप क्या मुझे बिल्कुल नहीं पहचानते? उसने जरा वैसी आंखें नचाते हुए कहा, अरे छलना, अजय तुम, कहो यहां कैसे आई? चली आई सैर करने, और बस आज ही भर हूं, कल लौट जाऊंगी। एक मित्र के यहां ठहरी हूं। और आप? मैं भी सैर करने ही आया हूं, सेसिल होटल में ठहरा हूं, अभी रहूंगा। वाह, तो फिर क्या कहने, आज शनिचर है, रात में सेसिल होटल के डांस हॉल में मिलूंगी। इस वक्त इजाजत दीजिए। वो अपने मित्र के साथ बड़ी तेजी से निकल गई। मैं क्षण भर चकित खड़ा रहा। बालिका और नवयौवना में इतना अंतर, इतना जल्द? शिमले का सेसिल होटल अपनी आन बान शान शौकत के लिए काफी मशहूर है। यहाँ शनिचर की रात का इंतजार विलायती वायुमंडल में पले हुए नर नारी बड़ी उत्सुकता और बेचैनी से करते हैं। बस 2 दिन पहले से डांस पार्टनर का चुनाव जारी हो जाता। डिनर जैकेट और टिश्यू और जॉर्जेट की साड़ियों के शिकन ठीक किए जाते। ब्लाउज और जूतियों का मेल खूब तौल तौल कर बैठाया जाता, और जाने क्या क्या ना होता। और वो रात भी बड़ी हसीन रात होती। हसीनों का जमघट, नवेलियों की खिलखिल, शराब और विलायती सेंटों के मिश्रित भार से दबी हवा नाचती फिरती, और हृदय का उन्माद मस्ती बनकर आंखों में मंडराने लगता। उस रात छलना के इंतजार में मैं फाटक पर बहुत देर से बुत की तरह खड़ा था कि अचानक उसके रिक्शे पर नजर पड़ी। रिक्शा रुक गया, और टिश्यू की कीमती साड़ी तथा जुगनू से चमकते हल्के आभूषणों में छलना किन्नर कुमारी की तरह उतरी और बड़े विनम्र ढंग से मुझसे नमस्ते किया। उत्तर में मैं हाथ जोड़ने को ही था कि हाथ बढ़ाकर उसने हाथ मिला लिया।
उसके साथ उसका पार्टनर भी था। हम अंदर जाने लगे तो रिक्शे वाले ने आवाज लगाई, बाबूजी, कब तक खड़ा रहूंगा यहां? मेरे रोकने पर भी अपने पर्स से 1 रुपया निकालकर छलना ने उसके सामने फेंक दिया। मेम साहब, भला ये क्या, कम से कम 8 आने तो और दीजिए। 1 रुपए में कौन इतनी दूर पैर मारेगा? और देखिए, घोड़ी की रफ्तार पर रिक्शा उड़ाता लाया हूं। ओह नो, बहुत है, भागो यहां से। मेम साहब, हम 4 आदमी हैं, बाल बच्चों का हिसाब अलग है। इसी रिक्शे की कमाई पर जिंदगी घसीटनी है। भगवान भला करे आपका। आपके लिए 8 घंटे ज्यादा नहीं, और मैं इतने में ही ऐंठ जाऊंगा। और बख्शीश तो आप देंगी ही। नॉनसेंस, चल हट। 8 आने भी चाहिए और बख्शीश भी। चोरी और सीना चोरी दोनों। तो फिर मजूरी ही मिल जाए मेम साहब। हटता है कि नहीं? तभी से टर्र टर्र कर रहा है। उसके पार्टनर ने भी गरज कर कहा, और हम तीनों अंदर चले आए। होटल के दरबान ने रिक्शे वाले को बाहर ही रोक लिया। रिक्शे वालों का अंदर आना मना है। हम डांस हॉल में आकर अपनी सीट पर जम गए। हॉल में काफी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। रंग बिरंग के लिबास, तरह तरह की सूरतें, बुढ़ापे पर जवानी की पॉलिश, विलायती बोतल में हिंदुस्तानी अंगूरी, मोहक दृश्य और शैल मालाओं की आनंददायिनी वायु। मैंने छलना से कुछ शर्माते शर्माते पूछा, तुम्हारी तो काया ही पलट गई है। आखिर तुम क्या थी और आज क्या हो गई, पहचान में नहीं आती। तुम्हारी आंखों के घेरे, काली काली रेखाएं भी बहुत स्पष्ट हो गई हैं तब से। मैं कहूं, बदल गई हैं आपकी आंखें। मैं तो जैसी थी वैसी ही हूं। तुम तो सौंदर्य की उपासिका थी। कहो, सौंदर्य मिला तुम्हें? इस बार मैंने जरा गंभीर होकर पूछा। दुनिया की खाक छान गई, मगर जिसे सौंदर्य कहते हैं उसे सचमुच देख ना सकी। यूरोप और अमेरिका की भी जमीन और आसमान देख चुकी हूं, मगर तुम भी छलना, ये क्या कह रही हो? सही बता रही हूं अमर बाबू। उसकी खोज में तो अपनी दुनिया बदल दी मैंने। आइंदा स्टेज पर बैंड बजने लगा, नाच शुरू हो गया। छलना अपने मित्र के साथ झूम झूम कर नाचने लगी। वो मुस्कुराती भी थी, शर्माती भी, मानो वो उस दुनिया में रम गई हो, आनंद विभोर हो रसास्वादन कर रही थी। जग की रीति और जग की पीड़ा वो जैसे भूल सी गई थी। 2 बजे रात में जाकर तो कहीं जमघट उखड़ा। छलना थक गई थी, जल्द घर लौटने को परेशान थी। एक संभ्रांत दोस्त की कार पर उसे पहुंचाने का इंतजाम कर मैं उसके साथ बाहर आया। ऊपर देखा, आसमानी किले पर बादल घेरे डाल रहे हैं। नीचे टिपटाप भी शुरू है, और थोड़ी ही दूर पर पेड़ के नीचे एक ठिठुरा हुआ आदमी खड़ा है। उसकी नजर जो हमारी ओर मुड़ी तो वो एक सांस में दौड़ा चला आया और बड़ी अजीजी से बोला, मेम साहब, तभी से इंतजार में खड़ा हूं, सिर्फ 8 आने की तो बात है। पलीते में जैसे बत्ती छू गई। छलना तड़प उठी, कानी चित्ती भी नहीं दूंगी। मैं भी एक ही हूं, इस बदमाश की भी कोई हद है। 1 मील के बीच 1.5 रुपए। वो मचल कर मोटर में बैठ गई। मैं सोच रहा था, आज जोश में जाने 2.5 रुपए के कितने पैग उड़ गए होंगे। कुछ पेट में गए और कुछ फर्श पर। लेकिन इसके लिए 1 अठन्नी भी जेब से निकालना पहाड़ हो गया। गाड़ी खुलने खुलने हुई तो मैंने भी मुस्कुराते हुए कह दिया, तू भी छली गई छलना। संसार की किसी छलना ने तुझे भी छल लिया। अब संसार में कभी सौंदर्य तुम ना देख सकोगी। गाड़ी निकल गई थी। मैं हंस रहा था। रिक्शा वाला भी रात्रि के अंधियारे में खो गया। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।